आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन रहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं मिसकंसेप्शंस अबाउट ऑटिज्म के पार्ट 2 को लेकर। पार्ट 1 में आपने 6 तरीके के मिसकंसेप्शंस यानी गलत अवधारणाओं के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे उसके आगे कुछ और गलत अवधारणाओं के बारे में। आज की बात शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। दोस्तों, आज का पहला और पिछले अंक से अगर हम काउंट करें तो 7वां मिसकंसेप्शन है कि ऑटिज्म कैन नॉट लर्न, यानी ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे सीख नहीं सकते हैं। ये गलत अवधारणा है। क्यों? क्योंकि बहुत से ऑटिस्टिक बच्चे यानी ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म से पीड़ित हैं, ऑटिज्म के किसी भी रूप से हों, वो कई बार इंटेलिजेंस यानी कि बौद्धिक क्षमता यानी कि उनकी दिमागी ताकत सामान्य या सामान्य से अधिक हो सकती है। यहाँ पर हमेशा कम होगी ये मानना गलत अवधारणा है। बच्चे अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, अपनी जो दिमागी ताकत है उसके अकॉर्डिंग, बौद्धिक क्षमता के अनुकूल सीख सकते हैं और कई चीज़ें वो सामान्य से अच्छी सीख सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनका इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटी उसके अनुकूल या उसके हिसाब से है या नहीं है। यहाँ पर कई ऑटिस्टिक बच्चे, कई से मतलब ये नहीं है कि सब, कई से मतलब ये है कि हजारों में एक दो या सैकड़ों में एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा इंटेलिजेंस रख सकते हैं, या हम कहें कि कुछ बच्चे रखते हैं, सामान्य बच्चों से कई एरिया में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर वो सीख सकते हैं। उनकी योग्यता को, क्षमता को पहचानना और उसे डेवलप करना हमारा यानी फैमिली और थेरेपिस्ट का काम है। यहीं पर इससे मिली जुली एक और अवधारणा है जो इसी के अंतर्गत हम लेंगे, वो है कि मेरा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, लेकिन उसे सही लोग नहीं मिल रहे हैं। ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्ट है कि मेरा बच्चा तो इंटेलिजेंट है, नॉर्मल है, सब कुछ है, उसे प्रॉपर थेरेपीज नहीं मिल पा रही है, अच्छे थेरेपिस्ट नहीं मिल रहे हैं, और अच्छे थेरेपिस्ट की तलाश में वो भटकते रहते हैं। अच्छा थेरेपिस्ट मिल भी जाए तो वो यकीन नहीं करते हैं, उन्हें लगता है नहीं ये अच्छा नहीं है, नेक्स्ट पे चलो। और यहाँ पर जो थेरेपिस्ट अलग अलग, सारे थेरेपिस्ट गलत नहीं होते हैं, थेरेपिस्ट में कोई ना कोई खूबी होती है और उस खूबी को अपनाए बगैर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इस मनोदशा यानी इस मेंटल स्टेटस या इस थॉट या एटीट्यूड के साथ वो पेरेंट्स किसी भी थेरेपिस्ट का फायदा नहीं उठा पाते हैं। वो चाहते हैं कि सारी थेरेपीज उनके हिसाब से चले, और जब ये होता है तो वो किसी भी का फायदा नहीं उठा पाते हैं और बच्चे का लर्निंग बैरियर होता है, बार्ड होता है, डिस्टर्ब होता है। बार बार चेंज करने से वो कोई पैटर्न नहीं बना पाता है, बार बार चेंज करने से वो कोई किसी एक स्थिति या किसी एक मेंटल स्टेटस या किसी एक कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और पेरेंट्स उसे लेकर यहाँ से वहाँ अलग अलग थेरेपिस्ट के पास आते जाते रहते हैं, और सबका जो हिस्सा उनको पसंद आता है, यानी सही है या गलत है की बात नहीं है, यहाँ किसी भी थेरेपिस्ट का जो हिस्सा उनको जम गया, क्यों जमा उसका कोई लॉजिक नहीं है, अगर उनको अच्छा लगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस घर में शुरू कर देते हैं। अब वो सही है कि गलत है, फायदेमंद है कि नुकसानदेह है, ये बाद की बात है, लेकिन वो शुरू कर देते हैं। अब उससे फायदा हो या ना हो, वो चलता रहता है सालों, और इस तरीके से बच्चे का इंटरवेंशन कभी भी नहीं हो सकता। 8वां मिसकंसेप्ट है कि बैड पेरेंटिंग कॉज्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी कि
बैड पेरेंटिंग, गलत पालन पोषण से ऑटिज्म हो गया। मेरी गलती थी, मैंने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, मैंने बच्चे के साथ ऐसा किया, मैंने बच्चे के साथ वैसा किया, मैंने उसे मोबाइल दे दिया, मैंने उसे आईपैड दे दिया, की वजह से ऑटिज्म हो गया। ये एक गलत अवधारणा है। ये ठीक उसी तरह गलत है जिस तरह के लोग कहते हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म है। ठीक उसी तरह ये गलत अवधारणा है। ऑटिज्म अराइज होना था बच्चे के शरीर में, उसके मस्तिष्क में, उसको आना था, वो आ गया। बस बैड पेरेंटिंग अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो इतनी सी रही कि हम उसे सही वक्त पर पहचान नहीं पाए। पर हम इसे बैड पेरेंटिंग नहीं कहते हैं, हम इसे कहते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी। ये कमी होना कि हमारे बच्चे को क्या इशू हो रहा है उसे हमने पहचानने के बजाय अवॉइड किया, नेग्लेक्ट किया। हमने सोचा नहीं, मेरे बच्चे को तो ये हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरे साथ। इस एक्सेप्टेंस की कमी की वजह से हमें बच्चे के सिम्टम्स को पहचानने में देरी हो गई, और जब ये देरी हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा ऑटिज्म से पूरी तरह पकड़ में आ चुका था, उसकी जकड़ में आ चुका था, और उसे प्रॉपर इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर ये कहना कि बैड पेरेंटिंग इज द कॉज ऑफ ऑटिज्म गलत है। ऑटिज्म होना था, हो गया, उसका पेरेंटिंग से लेना देना नहीं है। एज अ कॉज, एक वजह नहीं है पेरेंटिंग ऑटिज्म की। दोस्तों, यहाँ पर ख़ास तौर पर वो फैमिलीज़ जहाँ पर डिजिटल डिवाइसेस ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे मोबाइल, आईपैड, टैबलेट, और बच्चों को डिजिटल डिवाइस के साथ, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ इंटरनेट भी पूरी तरह से मिला हुआ होता है, वहाँ पर ये समस्या बढ़ती चली जाती है। तो हम यहाँ ऐसे कहते हैं कि इनकी वजह से ऑटिज्म तेज़ी से बढ़ा, हुआ नहीं, बढ़ा। ठीक उसी तरह कि जैसे मान लीजिए किसी को शुगर हो गई है, उसे पता नहीं है, और वो अपने रूटीन में जम के मिठाई खा रहा है, जम के मीठा खा रहा है, उसे सिम्टम आ रहे हैं पर वो अवॉइड कर रहा है, और कुछ समय बाद जब तकलीफ़ें बढ़ी और डॉक्टर से टेस्ट करवाया, डॉक्टर ने बोला कि ये टेस्ट करवाओ, और शुगर आया, डायबिटीज़ डिक्लेयर हुआ, तब हमने वही गलती करी जो हम ऑटिज्म में कर रहे हैं। अवॉइड कर रहे हैं सिम्टम्स को, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और यही गलती होती है पेरेंटिंग की। दोस्तों, नवा और बहुत ही इम्पोर्टेंट मिसकंसेप्शन है कि ऑल ऑटिज्म आर सेम, यानी कि सारे ऑटिस्टिक बच्चे एक जैसे होते हैं। और ये इतनी बड़ी गलत अवधारणा है कि आप सोचिए कि आज तक मैंने जितने भी बच्चे देखे हैं उनमें से कोई भी एक जैसे नहीं थे। हम इंसान जैसे भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक उसी तरह ऑटिस्टिक भी एक जैसे नहीं होते हैं। ये मलेरिया, टाइफाइड या वायरल नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है कि एक वायरस की वजह से सबको एक जैसी होगी, बिल्कुल नहीं। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। किसमें किस तरीके से अराइज होगा, क्या सिम्टम देगा, क्या करेगा, किस तरह से प्रेजेंट होगा, नहीं कहा जा सकता। ठीक उसी तरह जिस तरह के हर इंसान में उसकी एबिलिटीज़ अलग होती हैं, उसका इंटेलिजेंस अलग होता है, उसका एनवायरनमेंट अलग होता है, उसके जेनेटिक्स अलग होते हैं, ठीक उसी तरह हर ऑटिस्टिक बच्चा अलग होता है। और ये बहुत बड़ी गलत अवधारणा है कि हम सारे ऑटिस्टिक बच्चों को एक उसमें डील करते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम देखते हैं अक्सर यूट्यूब पे कुछ यूट्यूबर्स कुछ एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं कि ये एक्टिविटी करिए ये फ़ायदा होगा, ये एक्टिविटी करिए ये फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ायदा नहीं होता है, पर हर बच्चे को हर बच्चे के साथ अलग अलग तरीके से करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि हर बच्चे का एक इंटरेस्ट एरिया होगा,
हर बच्चे की एबिलिटीज़ में डिफरेंस होगा, हर बच्चे की एनवायरनमेंट में डिफरेंस होगा, उनका माहौल अलग होगा, उनका वातावरण अलग होगा, उनकी शारीरिक क्षमताएं अलग होंगी, उनकी सेंसरी इश्यूज अलग होंगे। और जब तक हम उसके अकॉर्डिंग प्लान नहीं करेंगे, मेहनत ज़्यादा, फ़ायदा कम लगता है। और बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि स्टिक हो जाते हैं, यानी कि चिपक जाते हैं किसी बिंदु, किसी जानकारी, किसी एक्टिविटी के साथ स्टिक हो जाते हैं, फ़ायदा हो या ना हो, चल रही है बरसों से। ये गलत अवधारणा है। ये गलत अवधारणा है कि सारे ऑटिस्टिक एक जैसे होते हैं और एक जैसा इंटरवेंशन सबको फ़ायदा करेगा। बिल्कुल नहीं। ये कोई बीमारी नहीं है कि एक पैरासीटामोल या एक कोई दवाई खाई ठीक हो गए, नहीं। यहाँ पे हर बच्चे के लिए एक अलग तरीके से इंटरवेंशन प्लान करना पड़ सकता है। ये डिफरेंस आप समझ नहीं पाओ, ये अलग बात है, लेकिन करना पड़ सकता है। वो देखने में एक जैसा लगेगा पर एक जैसा होता नहीं है। 10वां और आखिरी मिसकंसेप्ट है, ऑल ऑटिज्म हैज 7 स्किल्स। 7 मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे स्किल जो विद्वान लोग रखते हैं, इंटेलिजेंट लोग रखते हैं, वो स्किल इनमें हैं। दोस्तों, यहाँ पर खास तौर पर वो बच्चे जो अधिक क्षमताओं वाले होते हैं, अधिक क्षमताओं मतलब जो बौद्धिक रूप से सामान्य या उससे अधिक हैं, जिनका इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा है, ऐसे बच्चों के साथ ये पेरेंट्स ज़्यादा गलती करते हैं कि जब वो बच्चे के साथ डील करते हैं, कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है और उसको लेकर यह भ्रम पाल लिया जाता है कि बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, ही हैज़ 7 स्किल। जब पेरेंट्स इस तरीके से सोचने लगते हैं कि बहुत स्किल्ड है बच्चा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि फिर वो बच्चे पर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, थेरेपीज पे फोकस्ड नहीं होते हैं, और यहाँ पर फिर वो थेरेपिस्ट की शॉपिंग करने लगते हैं। वो अपने हिसाब से, बच्चा तो ठीक है, उसके ऑटिज्म के लिए थेरेपिस्ट नहीं मिल रहा, थेरेपी नहीं मिल रही, इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, और जो प्रॉपर इंटरवेंशन में सबसे बड़ा बैरियर होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, वो ये है कि इसके अगेंस्ट भी पेरेंट्स सोचते हैं। क्यों सोचते हैं और क्यों लगता है, उसकी बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स ये सोचता है कि ऑटिज्म हो गया है तो ये कुछ कर नहीं पाएगा, और जब वो करता है तो उन्हें आश्चर्य होता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लगता है बच्चा, जबकि वो अपनी एज के एप्रोप्रिएट या एज से नीचे ही कर रहा होता है। उन्हें लगता है कि ये नहीं कर सकता था, पर कर लिया, और अगर कर लिया तो ये तो बहुत 7 स्किल है, बहुत ज़्यादा अच्छा स्किल है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों का लक्षण है ये तो। और जब ऐसा सोचा जाता है तो 2 चीज़ें एक साथ होती हैं। एक, हम बच्चे की योग्यता पर विश्वास नहीं करते हैं, बच्चे की एबिलिटीज़ पर उम्मीद ही नहीं करते हैं कि वो ऐसा कर पाएगा, और जब वो करता है तो हम उस पर ओवर रिस्पेक्ट करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं। ओवर रिएक्ट कैसे करते हैं कि वो तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। हम एज एप्रोप्रिएट स्किल्स, यानी कि जो उसकी उम्र है उसके हिसाब से सोचना बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं उससे नीचे करेगा, और वो जब उसके बराबर करता है तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रेयर यानी हजारों लाखों में एक आध बच्चा ऐसा होता है जो बहुत अच्छा हो सकता है, तो ये सामान्य है। सामान्य बच्चों में भी, लाखों बच्चों में एक आध बच्चा ऐसा होता है जो सामान्य से बेहतर करता है, जो एक एवरेज एज से बेहतर करता है। तो ये ऑटिस्टिक में भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए ये मान लेना कि सारे ऑटिस्टिक ऐसे होते हैं, गलत है। सारे ऑटिस्टिक बिलो एवरेज होते हैं, गलत है। दोनों ही कॉन्सेप्ट गलत है। तो यहाँ पर ये बड़ा क्लियर है कि अपनी बच्चे की एज के एप्रोप्रिएट उससे एक्सपेक्ट करें, उसकी एक्चुअल वास्तविक जो ज़मीन पर हैं उन एबिलिटीज़ को पहचानें कि आज वो किस लेवल पे है, कल उसे किस लेवल पे होना चाहिए, और उसकी एज इतनी है तो उसे इस लेवल पे होना चाहिए।
ये कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होने चाहिए। और जब आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपको एक मानसिक तनाव नहीं होगा, यानी टेंशन नहीं होगा। दूसरा, आप एप्रोप्रिएट प्लान कर पाएंगे। तीसरा, आपको मालूम है आपको क्या हासिल करना है, कैसे हासिल करना है, इसके लिए प्रॉपर होलिस्टिक इंटरवेंशन प्लान कर पाएंगे। दोस्तों, आज के अंत में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए, रोशन रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।